नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ क्रिएशन टिप्स पर। हम लर्निंग की जर्नी पर हैं इस टाइम और लर्निंग से अर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वेल्थ क्रिएशन के लिए जो हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट। एक्चुअल में कैपिटल मार्केट है क्या, बनी क्यों, हम जिसमें उतर रहे हैं, जिसमें हम पैसा लगाने जा रहे हैं, उसका बेसिक हमें मालूम होना चाहिए। और आज के वीडियो में मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टॉक एक्सचेंज के रियल मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक और शेयर में डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे। कभी आप देखते हैं शेयर मार्केट बोल देते हैं हम, कभी हम सुनते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बोल देते हैं। एक्चुअल टर्म क्या है और इस दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है ये भी समझेंगे। हाँ, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए एक बार, तो आपको बेटर यहाँ पर कनेक्टिविटी बन पाएगी। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, स्टार्ट करते हैं लर्निंग की जर्नी को। व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक एंड शेयर। तो आते हैं फटाफट। देखो, लास्ट हमने वीडियो में जब डिस्कस किया था तो हमने ये समझा था कि हमारी इकोनॉमी में दो तरह की मार्केट है, एक कमोडिटीज मार्केट है और एक फाइनेंशियल मार्केट है। कमोडिटीज मार्केट हो जाती है हमारी वेजिटेबल मार्केट, अनाज मार्केट, अनाज मंडी बोलते हैं हम, लोहा मंडी, सब्जी मंडी, होलसेल मार्केट्स हैं कमोडिटीज की, राशन की, किराने की, ग्रोसरी की, मेटल्स की, ऑयल की, ये सब अलग अलग हम मार्केट्स देखते हैं। हमारा पार्ट इस कोर्स में वो नहीं है, हमारा पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट्स के दो पार्ट हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। हमें मनी मार्केट तो हमने समझा ये बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई इसको संभाल रहा है। तो आरबीआई का नाम आते ही आप समझ जाओगे, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बजाज फाइनेंस वगैरह सब देखते हो आप, वो सब इसी मार्केट का पार्ट आ जाती हैं, जो यहाँ पर एफडीज की बात कर रही हैं, सेविंग अकाउंट्स की बात कर रही हैं। अब हमारी लर्निंग है व्हाट इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को हम इतना अभी तक समझ चुके हैं कि कैपिटल मींस फंड्स प्रोवाइडेड इनटू बिजनेस। एक व्यापार को करने के लिए जो पूंजी चाहिए होती है हम उसको कैपिटल समझते हैं। तो कैपिटल की मार्केट क्यों बना दी गई? कैपिटल की मार्केट इसलिए बनाई गई कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको पैसा ज्यादा चाहिए वो लार्ज सेक्शन ऑफ पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सके। इतना हम समझ चुके हैं। अब सीधा हम आते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जहां पर डील हो रही है सिक्योरिटीज। अब बैंक एफडी आपकी सिक्योरिटीज नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज? मैं जान के ये वर्ड लेकर आया हूं आपके लिए कि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग शेयर डिवेंचर टर्म्स को ही समझते हैं, सिक्योरिटीज टर्म को नहीं समझते। और सिक्योरिटीज को एक्चुअल में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एक हमारा, उसमें डिफाइन किया गया है, उसमें उसका मीनिंग दिया गया है। सिक्योरिटीज एक ब्रॉड टर्म है, उसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और बहुत लंबी सीरीज है, डेरिवेटिव्स जो आप फ्यूचर ऑप्शन समझते हो। तो एक्चुअल में ये कैपिटल मार्केट के आगे जो फर्दर पार्ट आ जाता है, कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं सिक्योरिटीज में। मैं आज की वीडियो में लेके चलूंगा कि कैपिटल को हम कैसे सिक्योरिटीज में लेकर आते हैं ताकि उनकी बाइंग सेलिंग हो सके। कैपिटल, पैसे की बाइंग सेलिंग तो हो नहीं सकती, तो हम कैपिटल को कन्वर्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, और शेयर डिवेंचर सिक्योरिटीज का पार्ट है। अब शेयर मार्केट ना होकर एक्चुअल टर्म तो है सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में दो तरह की मार्केट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट हम जानते हैं जहां पर कंपनी प्रमोटर पहली बार या उसके बाद पब्लिक से इनवाइट करता है कैपिटल को। जब कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसको पैसे की जरूरत है वो लोगों को कहता है मेरे वेंचर में आओ, आप इन्वेस्ट करो, तो वो कैपिटल को इनवाइट करता है, तो प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। अब कंपनी तो उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है शुरू, और उसके बाद जो उस कंपनी में जुड़ना चाहता है या जो जुड़ा था शेयर होल्डर था वो निकलना चाहता है, उसके लिए ये सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड की जाती है, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोल देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में जो एक्चुअल में एक्टिव हैं वो प्रॉपरली एक्टिव जो है एनएसई और बीएसई हैं, ये आप सब जानते हैं। यहां पर डीलिंग किसकी हो रही है? शेयर डिबेंचर की। कौन से? जो अलॉट हो चुके हैं। यहां पर जो शेयर्स डील हो रहे हैं वो ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स हैं। नई अलॉटमेंट कहां पर हो रही है? पब्लिक इशू में, प्राइमरी मार्केट में। जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया था आपको लास्ट क्लास में भी कि 1977-80 के बाद जब पब्लिक इशू रिलायंस का आया तो वो पब्लिक इशू एक बार आया। धीरू भाई अंबानी जी ने कहा कि मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, पैसा दो। आपने गुरु पिक्चर उम्मीद करता हूं देख ली होगी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी। उन्होंने कहा मेरे वेंचर में आओ, रिलायंस मेरे पे भरोसा करो,
मुझे पैसा दो, मुझे धंधा करना आता है, आप अपने घर बैठो, मैं बिजनेस करूंगा, कमा कर दूंगा। यही कंपनी का मतलब है, कमिंग टुगेदर। अब यहां पर एनएससी और बीएससी बनाए गए जहां पर ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स की डीलिंग हो रही है, उसको भी मैं अभी आपको बताता हूं। फिर इसके दो पार्ट आ जाते हैं, कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। मतलब एनएससी बीएससी पर दो सेगमेंट है, ये आप जानते हैं अगर मार्केट में काम करते हैं तो। इक्विटी मार्केट जिसको हम बोल देते हैं, और एक हो जाती है डेरिवेटिव, जो हमारे प्यारे हैं फ्यूचर और ऑप्शन, जिसकी जर्नी हमने स्टार्ट करी है। और ये सबसे टॉप लेवल की चीज है यहां तक पहुंचने के लिए। और जो गलती इन्वेस्टर क्या कर रहा है, डायरेक्ट फ्यूचर ऑप्शन में काम शुरू कर देता है, उसने बेसिक ही नहीं समझे। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का पर्पज ही यही है कि आप किसी बिजनेस में उतर रहे हो तो बिल्कुल गहराई से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट का आपको पता होना चाहिए। मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपके पास पैसा है, तो आप पहले उस बिजनेस की जानकारी तो लोगे ना। आप जो भी गुड्स बनाते हो, अगर मान लो मैं कॉमर्स साइड का प्रोफेशनल हूं, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, मैंने कॉमर्स पढ़ी है, सिक्योरिटीज लॉज पढ़े हैं और पढ़ाए हैं। अब मैं कहूं कि मैं स्टील की फैक्ट्री लगा रहा हूं या कार बनाने की फैक्ट्री लगा रहा हूं, और मैं आपसे सलाह मांगने आता हूं, तो आप मुझे क्या एडवाइस करोगे? मजाक करोगे, सर जी पहले काम सीख तो लो, आपको डेबिट क्रेडिट आते हैं, बैलेंस शीट पी&एल आती है, आपको स्टील और कार बनानी थोड़ी आती है, आप इंजीनियर थोड़ी हो, वो तो इंजीनियर्स का काम है। तो आपकी सलाह मेरी रहेगी कि सीखो, तो मैं उसको सीखूं पहले, उससे रिलेटेड डिग्री लूं, तब जाकर मैं वहां पर पैसा लगाऊं। तो इवन आप कोई ग्रोसरी शॉप, कपड़े की शॉप, जूते की शॉप, मोबाइल की शॉप भी खोलोगे तो उसके काम को सीखोगे तो सही ना। आपके आसपास मोबाइल की शॉप कीपर्स हैं, मोबाइल रिपेयर भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तो उन लोगों ने पहले काम सीखा या डायरेक्ट शॉप शुरू कर दी? जिसने डायरेक्ट शॉप की उसकी सक्सेस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। बेटर होता है कि हम लर्निंग करें। तो हमारा भी पर्पस ये है कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं तो वो पहले सीखे तो सही। अब जब सीखेंगे तो ABCD से सीखेंगे। अपने दिमाग को एक बार के लिए बंद कर दो कि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, और बेटर हो जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। तो आपको ईच एंड एवरी वर्ड का पता होना चाहिए। आपने बचपन से ABCD सीखी, 1 2 3 सीखी, तभी आप मैथ्स के सम कर पाए और इंग्लिश के सेंटेंस बना पाए, या आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं। तो यहां पर भी आपको ABCD से चलना चाहिए, मेरी सलाह तो ये है। तो अब हम आए, हमने क्या समझा, देखो कैपिटल मार्केट में दो पार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट है जहां पर पब्लिक से पैसा लिया जा रहा है और कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर बेचने आते हैं, नए लोग वो हैं जो वहां पर शेयर खरीदना चाहते हैं। इसको मैं और बहुत क्लोज टर्म में लेकर आ रहा हूं अब स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप बेटर जानते हो, NSE एंड BSE, ये दो नाम हमारे मुंह पर चढ़े हुए हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज पर डीलिंग किस चीज की हो रही है? एक्चुअल में कैपिटल को हमने किस में डिवाइड कर दिया? सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं हम, उनको हम बोलते हैं शेयर और डिबेंचर। अब सिक्योरिटीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं आपको उसका एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, वो मैं आपको लाइव यहां लिखकर दिखाता हूं। देखिए, मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ये पब्लिक इशू लेकर आई। पब्लिक ऑफर को हम इनविटेशन बोलते हैं। आप प्रोस्पेक्टस, आपने सुना होगा वर्ड, पब्लिक इशू आता है तो प्रोस्पेक्टस होता है, तो वो इनविटेशन किस में होता है? प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, या जो भी हर कंपनी का प्रोस्पेक्टस निकलता है, इसको सेबी अप्रूव करती है। फिर हमें पब्लिक से पैसा लेने दिया जाता है। मतलब कोई भी कंपनी डायरेक्ट नहीं आती। आपने जितने पब्लिक इशू देखे अभी रिसेंटली, टाटा टेक का देखा, या जोमेटो का देखा, या पेटीएम का देखा, LIC का देखा, तो जिन भी कंपनियों ने पब्लिक को इनवाइट किया, तो प्रोस्पेक्टस इज अ इनविटेशन। इस इनविटेशन में सब कुछ लिखा होता है। प्रोस्पेक्टस 200, 300, 500 पेजेस के होते हैं, उसमें अबाउट द कंपनी लिखा होता है। जैसे हम किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले उसका प्रोस्पेक्टस लेते हैं, हम पढ़ते हैं क्या कोर्सेज हैं, अबाउट द मैनेजमेंट, अबाउट द सिलेबस, सब कुछ दिया होता है वहां पे। सेम कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनता है और उसको सेबी अप्रूव करती है। सेबी कमी निकाल देगी तो आपको दोबारा ठीक करके लाना पड़ेगा। यहां पर आप कुछ भी, अब इस प्रोस्पेक्टस में क्या डाला जाता होगा? अबाउट प्रमोटर, जो काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, कैपिटल कितनी चाहिए, मेन बात यह है कैपिटल, और वो कैपिटल किस प्रोजेक्ट में लगेगी।
जिस काम को एबीसी लिमिटेड करने जा रही है उसकी डिटेल्स देगी। अब एबीसी लिमिटेड कह रही है कि मुझे कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में प्रमोटर के पास एक्सपीरियंस है, कितना पैसा चाहिए, उस पैसे को वो पब्लिक से मांग रही है, सपोज 100 करोड़। तो ये मिस्टर ए बी सी डी लोग यहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो वो उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। आओ आगे, अब इसको यहां पार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सीधी कंपनी और पब्लिक, आम जनता। बात 100 करोड़ की हो रही है। इस कंपनी ने कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ये 100 करोड़ वो पब्लिक को इनवाइट कर रही है, मेरे को कंट्रीब्यूट करो। अब ये कोई ए है, बी है, सी है, डी है। ये मिस्टर ए ने यहां पर 10,000 रुपीज दे दिए, मिस्टर बी ने यहां पर 1 करोड़ रुपीज दे दिए, इन्होंने 5,000 रुपीज दे दिए, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल 20,000 दे दिए। मैं इसको 15 कर देता हूं, मिनिमम 10 to 15,000 आजकल है, इससे कम पे कंपनी नहीं लेती। अब ऐसे करते करते मान लो 1 लाख पीपल थे जिन्होंने यहां पर कंट्रीब्यूट किया और 100 करोड़ कैपिटल दे दी। अब मान लो इसमें से आप हो, मिस्टर ए आप हो या मिस ए हो, आप मिस्टर ए हो या मिस ए हो, आपने यहां पर 10,000 कंपनी को दे दिए, तो कंपनी आपको वापस भी तो कुछ देगी। तो कंपनी आपको यहां पर इस कैपिटल में से एक शेयर सर्टिफिकेट, जो पहले तो फिजिकल फॉर्म में आता था, पेपर की फॉर्म में होता था, अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है, तो कंपनी शेयर देगी, शेयर का सर्टिफिकेट देगी। वो किसके नाम होगा? मिस्टर ए के नाम, की यू आर शेयर होल्डर इन माय कंपनी, और वो एबीसी लिमिटेड लिख कर देगी कि आप एबीसी लिमिटेड में 10,000 रुपए के हिस्सेदार हो। ये मिस्टर बी ने 1 करोड़ दिया था, तो ये 1% के हिस्सेदार हो गए कि नहीं हो गए? तो कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ कैपिटल, पूल ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। इसको पार्ट कर दिया गया कैपिटल में। कैसे किया गया? अब ये एबीसी लिमिटेड ₹100 करोड़ को, ये 1 लाख लोगों को उसका सर्टिफिकेट देने जा रही है, जिन जिन लोगों ने दिया, तो उसको ₹10 पर शेयर कर दे। अगर एक शेयर मतलब मिनिमम एक 10 रुपए का तो हिस्सा है ही है। अब यहां पर इन्होंने कहा मुझे 1000 शेयर दे दो, तो इसके बदले वो कितने पैसे देंगे? 10,000, 10 रुपये का 1 शेयर। तो वो कह रही है कि मैं इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर रही हूं, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं, जिसको गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसकी बाइंग सेलिंग हो जाती है। पैसे की बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती। अगर आप कॉमर्स साइड के हो तो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है अबाउट द मनी, पैसे की डीलिंग नहीं हो सकती, टेंजिबल गुड्स की होगी। और यहां पर इसने यूनिट्स में कन्वर्ट किया, तो 100 करोड़ कैपिटल को ₹10 पर शेयर से किया, तो यहां पर 10 करोड़ शेयर्स आ गए। अब ये एबीसी लिमिटेड ऐसे लिखेगी 10 करोड़ शेयर्स एट द रेट 10, टोटल कितना हो गया? 100 करोड़। ये अब यहां पर इसके लिए सब्सक्रिप्शन देंगे, जो पब्लिक इशू में देंगे। अब इन्होंने कहा इस पूल में मुझे 1000 शेयर्स दे दो, एट द रेट 10, तो ये कितने पैसे देंगे कंपनी को? 10,000। इन्होंने कहा मैं 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं, तो वो 10 लाख शेयर्स एट द रेट 10, तो उसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब आप इस बात को मेन समझो जो मैं समझाने जा रहा हूं, कि ये 100 करोड़, 100 करोड़ तो क्या है? हमारा पूल ऑफ कैपिटल, उसमें कंट्रीब्यूशन है, उसको हमने कन्वर्ट किस में कर दिया? यूनिट्स में, 10 करोड़ शेयर्स में। अब यहां पर मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, तो यहां पर अब एबीसी अपने रजिस्टर में एंट्री कर लेगी। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कंपनी लॉ में होता है, सेक्शन 88 में, शेयर होल्डर्स का। इसमें अब मिस्टर ए के पास 10,000 शेयर्स हैं
10 टोटल कितना दिया उन्होंने, सॉरी 1000 शेयर, 10,000 रुपीज, 1000 शेयर @10। ये मिस बी थी, उनके पास 1 करोड़ शेयर है, तो 1 करोड़ शेयर में उन्होंने 10 लाख शेयर्स @10, ये ₹1 करोड़ यहां पर एंट्री हो जाएगी। अब ये कंपनी का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी डिटेल जाती है इसकी कि कौन कौन इस कंपनी में हिस्सेदार हैं। मतलब आप अपने जिस भी कंपनी के शेयर ले चुके हो या लोगे, तो जब आप शेयर लोगे तो एनुअल रिटर्न जाती है एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, वो सारी डिटेल वहां पर जाएगी आपकी कि आपने कंपनी में शेयर ले रखे हैं, ताकि कल को कोई फ्रॉड चीटिंग ना हो। तो एक कॉपी इसकी वहां पर जमा होती है एवरी ईयर एनुअल जनरल मीटिंग के बाद। तो ये अब क्या हुआ, अब मैं आपको यहां पर बताऊं, एबीसी लिमिटेड है, इसकी कैपिटल क्या हमने लिखी थी, ₹100 करोड़, शेयर क्या था, ₹10 पर शेयर, टोटल शेयर कितने हो गए, 10 करोड़ शेयर्स। अब दिस इज स्टॉक, दिस इज कॉल्ड स्टॉक, और ये क्या है, शेयर्स, सिक्योरिटीज, जिसको हम शेयर मार्केट बोल देते हैं। अब ये कंपनी जब ये अलॉट कर देगी, अलॉटमेंट करेगी कंपनी, उसने अलॉटमेंट कर दी 1 लाख शेयर होल्डर को, ये लोग शेयर होल्डर्स बन गए, और इसके बाद वो लिस्टिंग कराती है। लिस्टिंग का मतलब होता है एक तरह की रजिस्ट्रेशन। वो कहां पर हो जाएगी, एनएससी पर या बीएसई पर या दोनों पर, कंपनी की मर्जी है। एक स्टॉक एक्सचेंज कंपलसरी होता है जहां पर कराना होता है। अब इस लिस्टिंग का मतलब क्या है, लिस्टिंग का मतलब है कि जब ये 1 लाख शेयर होल्डर को अपना शेयर बेचना होगा, मिस्टर ए के पास 1000 शेयर हैं, उनको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो कंपनी के पास नहीं जाएंगे, वो कहां जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज। और वो ऑफर क्या करेंगे, मेरे 1000 शेयर बेच दो, 1000 शेयर्स @10 उन्होंने लिए थे। अब अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ चुकी है, मतलब कंपनी कमा रही है, तो वो कहेंगे मुझे 12 रुपए दो, 13 दो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको फ्लैट का एग्जांपल दिया था कि ओरिजिनल सोसाइटी का फ्लैट था, 1 करोड़ का अलॉट हुआ, उसका रेट क्यों बढ़ जाता है, उस जगह की डेवलपमेंट होने के बाद, फैसिलिटीज बेटर होने के बाद। ऐसे ही कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी, अब ये कंपनी मान लो 100 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, 1 साल बाद इसने प्रॉफिट कमा लिया 50 करोड़ का, तो ये 150 करोड़ की कंपनी हो गई। तो ये कहेंगे भैया मैं तो अब शेयर बेच रहा हूं अपना @15, प्रीमियम मांगेंगे वो। अब यहां पर एक मिस्टर एक्स, ये एक न्यू पर्सन है जो इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। अब ये कंपनी के पास जाएंगे तो कंपनी शेयर्स इनको नहीं देगी, कंपनी बार बार शेयर इशू नहीं कर सकती। तो कंपनी ने, क्योंकि कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी तो उसको सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है, और कंपनी ने तो अब पैसा ले लिया, वो तो अब कार बनाने में लग गई। अब स्टॉक एक्सचेंज इसलिए बनाया जाता है कि अब जिंदगी भर जब तक कंपनी चल रही है, तो उसके शेयर होल्डर को शेयर बेचना हो तो वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, और जिसने खरीदना हो वो भी कंपनी के पास नहीं जाएगा। दोनों कहां पर मिलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज पर, ये बायर और सेलर। और जो रेट होगा वो कंपनी डिसाइड नहीं करती, शेयर प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं करती, ये दोनों मिलकर करेंगे, ये बायर और ये सेलर, इन दोनों के बीच में डील होगी। वो कितना भी, मिस्टर ए अपना सेलर है यहां पर, तो मिस्टर ए अपनी ऑफर देंगे, मिस्टर एक्स जो यहां पर लेने आए हैं वो किस रेट पर लेने चाहते हैं, उन दोनों के बीच में बार्गेन होगा। उस बार्गेन को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। एक और एग्जांपल से समझना, एक फार्मर भाई हैं हमारे, उनके पास वीट है या राइस है। अब वो कौन खरीदेगा, कोई होलसेलर खरीदेगा, हो सकता है आईटीसी जैसी कंपनी खरीदे, हो सकता है इंडिया गेट जो चावल बनाती है केआरबीएल लिमिटेड वो खरीदे,
ये बड़े लोग खरीदेंगे। अब उनके पास व्हीट और राइस है, अब फार्मर को बेचना होता है तो वो यहां डायरेक्ट नहीं जाता, वो बीच में कहां जाता है, एक मार्केट होती है जो कमोडिटीज मार्केट हम बोलते हैं, अनाज मंडी, होलसेल मार्केट, इसमें जाएगा वो। अब यहां पर ये मिलेगा, यहां पर ये मिलेगा। भारत सरकार डिसाइड नहीं करती, दोनों बीच में डिसाइड करते हैं किस रेट पर डील होगी। सेम ऐसे ही जब एक कंपनी है और कंपनी के शेयर होल्डर है, इन शेयर होल्डर को जब पहली बार फर्स्ट टाइम शेयर्स लेने थे, फर्स्ट टाइम, तो ये कंपनी गए थे, कंपनी ने इनको अलॉटमेंट कर दी। अब इनको अगर सेल करना है तो ये कंपनी नहीं जाएंगे, ये कहां जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर कंपनी ने अपने शेयर्स की अवेलेबिलिटी करा दी कि आप जाओ अपने शेयर वहां पर बेच सकते हो, और जो आदमी नया हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो पुराने शेयर होल्डर से खरीद ले। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लोकेलिटी में एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में 100 फ्लैट्स हैं, ये सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी बनी, वहां पर 100 फ्लैट्स हैं। अब ये 100 फ्लैट्स हाउसिंग सोसाइटी ने एट द रेट 1 करोड़ 100 ऑनर्स को दे दिए। अब इसमें 100 ऑनर्स ये रह रहे हैं सब। अब इनमें से अगर फ्लैट किसी को बेचना होगा तो वो यहां नहीं जाएंगे, मैंने कल भी ये बात समझाई थी और रिपीट हो रही है, होने दो, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इनको एक नया बायर ढूंढना पड़ेगा, और एक नए बायर को भी फ्लैट चाहिए तो वो कंपनी नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा, एग्जिस्टिंग बायर के, सेलर के पास। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, ऐसे ही शेयर्स में होता है। तो अब एनएससी और बीएससी, यहां पर इन कंपनियों की डीलिंग हो रही है। ये जिन कंपनियों ने पब्लिक से पैसा लिया है उनको कंपलसरी कर देती है भारत सरकार, ताकि शेयर होल्डर वहां पर परेशान ना हो, एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको कंपनी ना जाना पड़े। अब अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं, कंपनी बेंगलोर की है, विशाखापट्टनम की है, हैदराबाद की है, चेन्नई की है, तो मुझे वहां नहीं जाना, मेरे को तो एनएसई पे जाना है, अपने शेयर बेच देने। और कंपनी क्या करेगी, मेरा नाम जब मैं सेल कर दूंगा, नाम डिलीट कर देगी, नए पर्सन का नाम एंटर कर देगी। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा रिपीट लग रहा हो कल की बात का, बट उसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी था। मेरा आज का टॉपिक था स्टॉक एंड शेयर, तो होपफुली एक तो आप वो समझे। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखना, ये टेबल है रिलायंस की, ये रिलायंस कंपनी है, ये देखिए, ये रिलायंस के 676 करोड़ शेयर्स हैं, एट द रेट 10 वाले हैं, जिसका करंट मार्केट प्राइस मान के चलो 2500 चल रहा है, या मैं 2400 लगा देता हूं, 2400 से कैलकुलेशन की हुई है, 2400 चल रहा है। तो 10 रुपए वाला शेयर आज क्या हो गया, 2400। किस बेस पर हुआ है, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ी, कंपनी की असेट्स बढ़ी। अब कंपनी ने जो ये 6076 करोड़ शेयर्स एट द रेट 10, तो 6760 करोड़ रुपीस कंपनी ने कहां पर लगाए हैं, रिलायंस ने, ये कहीं कुछ लैंड खरीदी होगी कंपनी ने, कुछ प्लांट लगाया होगा, प्लांट एंड मशीनरी ली होगी, कुछ कंपनी ने स्टॉक लिया होगा, कुछ कैश अपने पास रख लिया होगा, ये पैसा वहां पड़ा है। अब ये 1980 से जब आज हम 2023 की बात करें, इनकी वैल्यूएशन करें तो ये 6060 करोड़ से बढ़ चुकी होगी। रुपी 10 वाला शेयर भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो यहां पर जो ये रेट 2400-2500 आप देखते हो, वो क्या है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है कंपनी की शेयर की, कि आज कंपनी इतनी ग्रो कर चुकी है। तो आज जो पुराना शेयर होल्डर है वो कहेगा मैं तो आज की कीमत पे शेयर बेचूंगा, जो नया आदमी आएगा वो आज के रेट पे लेगा। हालांकि पी, करंट मार्केट प्राइस, अर्निंग प्राइस, बहुत कुछ होता है, मैं अभी बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो ये कंपनी के आज जो शेयर हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 15 लाख करोड़ से है। अब तो ये 17 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है। मतलब रिलायंस के आज 6000 करोड़ वाली वैल्यू 6760 करोड़ वाली वैल्यू कितनी हो चुकी है, मोर देन 15-16 लाख।
इसमें से आधा हमारे मुकेश अंबानी जी के पास है, प्रमोटर्स के पास, मतलब इसी से वो रिचेस्ट पर्सन होते हैं जो काउंटिंग होती है। अब अडानी जी का शेयर प्राइस गिरे थे तो उनकी रैंकिंग गिर गई थी, ऐसे ही इनका शेयर प्राइस गिरेगा तो इनकी रैंकिंग गिर जाएगी। तो इनकी रैंकिंग इसी बात से निकल के आती है। उसके बाद ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, आप देखो 36,98,000 शेयर्स होल्डर हैं, जिनके पास 49% शेयर है, जिसमें से फॉरेन इन्वेस्टर 22% है, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड्स के पास 7% है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 8% है, जिसमें से 6% अलोन एलआईसी के पास ही है। हम लोगों के पास सिर्फ 4% शेयर है, आम जनता के पास। हम लेते ही नहीं, हमें तो एफडी पसंद है, एलआईसी पसंद है, पीपीएफ पसंद है, हम लगाएंगे ही नहीं। अब आप देखो 10 रुपए वाला शेयर आज 2400 रुपए तो है ना, साथ में बोनस भी आ चुके हैं। अगर मैं ये कैलकुलेशन अभी अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको, मैं कहां करोड़ों तक जा चुकी हैं ये। तो ये आज के टॉपिक में हमने क्या समझा, मैं इसको अब खत्म करूं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जहां पर स्टॉक मतलब कैपिटल मतलब सिक्योरिटीज, दिस इज स्टॉक। कैपिटल थी अगर कंपनी की 100 करोड़, तो 10 करोड़ शेयर्स थे, ये सिक्योरिटीज हो गई। दिस इज स्टॉक। एक्सचेंज, अब एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? दो लोगों के बीच में, एक सेलर है और एक बायर है। दिस इज मार्केट। डीलिंग किसकी हो रही है? शेयर्स की। ये सेलर कौन है? जो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर है। सेलर तो वही होगा जिसके पास शेयर है। ये न्यू पर्सन भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी हो सकता है। और शेयर लेना चाहता हो, कि उसने 100 ले रखे थे वो और लेना चाहता है। मान लो रिलायंस के पब्लिक इशू में हमने 100 शेयर ले लिया, हमें और लेने, अब रिलायंस हमें और नहीं दे रहा, तो हम किसके पास जाएंगे? जिसके पास ऑलरेडी है। आपकी सोसाइटी में एक फ्लैट है, आप दूसरा खरीदना चाहते हो, तो उसी सोसाइटी वाले से ही तो लोगे ना आप। तो सेम यहां पर दोनों आएंगे। ये स्टॉक एक्सचेंज की कंसेप्ट है। तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब पूल ऑफ कैपिटल, जिसको कन्वर्ट कर दिया हमने शेयर्स में। इसको मैं अब ये कर दूं, कैपिटल को हमने कन्वर्ट किया सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, और ये है हमारा जो टोटल सिक्योरिटीज है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और जो इंडिविजुअल है वो है शेयर्स। सारा स्टॉक तो इकट्ठा बिकेगा नहीं ना। जो ये मैंने आपको रिलायंस का दिखाया, ये क्या है? मैं अब यहां आपको लिखकर दिखाता हूं। दिस इज स्टॉक, कंपनी का कैपिटल का स्टॉक है। इसको कन्वर्ट कर दिया गया हमने शेयर्स में। अब मेरे पास अगर 100 शेयर है, मैं वो बेचने जा रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज पर, जहां पर कंपनी के टोटल शेयर्स अवेलेबल हैं। कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, कभी भी कर सकता है। कंपनी बस अपना नाम चेंज कर देती है, नए पर्सन को एंटर कर देती है, पुराना का नाम काट देती है, जी इसका हिस्सा यहां चला गया। अब कल को कंपनी बंद होएगी तो उसको मिलेगा जिसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम था। तो ठीक है जी, आज की टॉपिक मेरा फोकस था आपको स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक और शेयर में डिफरेंशिएट करना। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स। सब्सक्राइब किया आपने हमारे चैनल को, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। जल्दी आएंगे नई नई वीडियो के साथ, इसी बेसिक कंसेप्ट से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।